हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके सामने छठी से 8वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 94 जो कि 30 जनवरी के लिए है उसको लेकर हाजिर हुए हैं। ये वर्कशीट आपकी, इसका जो पूरा थीम है ये 26 जनवरी, चूँकि जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था, तो संविधान और देश के बारे में देश प्रेम क्या होता है उससे संबंधित है। तो इस वर्कशीट को बहुत ही सरल तरीके से हम करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ कठिन प्रश्न नहीं है जो आप ना कर पाएँ। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। वो क्या है कि नीचे दिए गए इस चित्र में क्या क्या और कौन कौन है, उनके नाम लिखिए और इनमें से किन्हीं 3 के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। अब देखिए, यहाँ पे आपको पहचानना है, चित्र दिया गया है, क्या क्या है और कौन कौन है, उनके नाम लिखिए और उनमें से किन्हीं 3 के बारे में एक क्या करना है, आपको वाक्य लिखना है। ये अब देखिए, आपका ये क्या है, ये हमारा संसद भवन है। क्या है? संसद भवन। ये डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना आज़ाद। 3 लोगों का हो गया, संसद भवन, डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना आज़ाद। अब इधर आते हैं, ये संविधान है, हमारा संविधान, भारत का संविधान। जब बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं भारत का संविधान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू। अगर और भी देखेंगे तो ये सरदार पटेल और ये जो व्यक्ति हैं ये हैं श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने क्या किया कि ये जितने भी लोग थे उनके नाम हमने लिखे। इनमें से केवल आप 2 लोगों का नहीं पहचान सकते हैं, थोड़ा आपको दिक्कत होगी। तो ये है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और ये सी राजगोपालाचारी। एक बार फिर से चारी, ये हो गया। अब आपको किन्हीं 3 के बारे में एक एक वाक्य लिखना है। बहुत आसान है, आप इसे लिखिएगा। जैसे कि अब इसमें संसद भवन, अगर इसके बारे में लिखेंगे तो यह हमारे देश की संसद भवन है। ऐसे वाक्य आप लिख सकते हैं। एक ही वाक्य आपको लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में लिखना है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मौलाना आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं। अब आपके पास दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए गीतों में से आपने कौन कौन से गीत सुने हुए हैं, उनके आगे या उन पर सही का निशान लगाइए। सारे जहाँ से अच्छा सुना है मेरे, अब जैसे हमने तो सारे सुने हैं, तो आप बच्चों आपने जो जो सुने हैं उनके सामने आपको सही का निशान लगाना है। अब आपका तीसरा प्रश्न है कि ये सभी गीत किससे जुड़े हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के सामने आपको भारत का जो झंडा है, तिरंगा, उसका छोटा सा चित्र बनाना है। कि ध्यान दीजिए, सही विकल्प एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप अब देखिए, इन सारे गीतों में देश प्रेम ये सही है, तो यहाँ पे आप छोटा सा तिरंगा बनाएंगे। देश की बुराई नहीं, बेईमानी नहीं, देशभक्ति ये भी सही है, चोरी नहीं, भारत, हमारे भारत देश के बारे में ये गीत लिखे गए हैं। वतन, जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो भारत। तो यहाँ पे भी ये 3 जो हैं सही हैं। इन पर आप छोटा सा ऐसे इस आकार का भारत का झंडा बनाएंगे। अब आपके सामने चौथा प्रश्न है कि क्या सिर्फ देशभक्ति गीत गाना या सुनना ही अपने देश से प्रेम करना है।
नहीं। इसके अलावा भी यही एक माध्यम सिर्फ लिखा है? नहीं, और भी कई माध्यम हैं। अब बच्चों, आपका अगला प्रश्न है, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए? कौन कौन से काम हमें अपने देश के लिए हर दिन कर सकते हैं? तो अब देखिए बच्चों, देश प्रेम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? देश के प्रति हमेशा वफादार होना चाहिए। देश के लोगों की सेवा करनी चाहिए। जो देश की जो कानून है और देश की जो संस्थाएं हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। गरीबों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे अब यहाँ पे देखिए, ये 3-4 हमने बता दिए। इसके अलावा और भी आपको अपने हिसाब से क्या लगता है, आपने जो सोचा है वो बताइएगा, क्योंकि कोई भी काम जो अनैतिक नहीं है या आपराधिक कृत्य नहीं है, जिससे लोगों को लाभ होता है, वो समझ लीजिए आपके लिए देशभक्ति ही होगा। आप गरीब की भी सेवा करते हैं तो गरीब इस देश का नागरिक है, तो आप इस देश से गरीबी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार की देशभक्ति है। तो देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर गोली चलाना ही या राष्ट्रीय गीत गा देना ही देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति बहुत ही व्यापक एक टर्म है, एक कथन है। इसको हमें पहचानने की, समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, देश के लिए हम हर दिन क्या क्या कर सकते हैं? तो हर दिन जैसे स्वच्छता का पालन कर सकते हैं, नियम कानून का पालन कर सकते हैं, समझे कि नहीं? तो ऐसे भी लोगों की सेवा कर सकते हैं, गरीबों की सेवा कर सकते हैं। हमारी जो सरकारी जो संपत्तियां हैं उनकी रक्षा करने का प्रयास कर सकते हैं। लोगों को देशभक्ति के बारे में जागरूक कर सकते हैं। तो ये सब काम ऐसे हैं जो हम रोज़ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वर्कशीट आपकी यहीं समाप्त होती है। आशा है आप इस वर्कशीट को करके अपने कक्षाध्यापक से चेक कराएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।